हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 86 जो कि 5 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले है चित्र पहेली। यहाँ पे हमें दे रखा है चित्र 1 और ये है चित्र 2। हमें क्या करना है कि इन दोनों में अंतर ढूंढना है, कम से कम 4 अंतर। तो देखिए पहला अंतर क्या है, ये यहाँ पे बहुत सारे शेर बने हुए हैं। शेर के पीछे यहाँ पे कुछ एक चीज़ बनी हुई है जो कि यहाँ पे नहीं है, ये पहला अंतर। दूसरा, यहाँ पे बादल बना हुआ है जबकि यहाँ पे नहीं बना है। अगर हम तीसरे अंतर में देखें तो यहाँ पे सूरज बना है जबकि यहाँ पे कोई सूरज नहीं बना है। और यहाँ पे 3 शेर हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 शेर है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे अंतर आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है स्कूल की ओर। नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे सभी स्कूल खुलने लगे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी स्कूलों की कक्षाओं में एक समय में बच्चों की बहुत कम संख्या बैठाई जाती है। मधु एक स्कूल में अध्यापिका है और उनके स्कूल में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है स्कूल में भी। तो अब ऐसे में किया क्या जा रहा है कि हर एक कक्षा में कम बच्चों को बिठाया जा रहा है जिससे कि बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। तो मधु नाम की एक अध्यापिका है, एक स्कूल में ये पढ़ाती हैं। अब इनके स्कूल में एक व्यवस्था करनी है कि एक कमरे में कम बच्चों को बिठाया जाना है। तो मधु बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था कर रही है। ऐसा करने में आप भी उनकी मदद करने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। अब देखो मधु के सामने ये सारे प्रश्न आते हैं जिसको मधु को हल करना है और हमें मधु की हेल्प करनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, यदि 9वीं कक्षा में यानी 9th क्लास में 300 बच्चे हैं और एक कमरे में 25 बच्चों को बैठना है तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी। देखो बच्चे हैं टोटल 300 और एक कमरे में सिर्फ 25 बच्चे आ सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, 25 से भाग करेंगे 300 को। तो अगर हम 25 एकम 25 भाग करेंगे, घटाएंगे बचेगा 5 और ये आ जाएगा 0 और 25 दूनी आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आंसर आ रहा है हमारा 12। इसका मतलब है कि 12 कमरों की ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन 3 पे हम सही का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न, यदि 425 बच्चों को स्कूल आना है और एक कमरे में 25 बच्चे बैठते हैं तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी। फिर से हम क्या करेंगे, 25 को बाहर लिखेंगे, 425 को अंदर लिखेंगे और भाग कर देंगे। क्योंकि हमारे स्कूल में मान लेते हैं हम 425 बच्चे हैं और एक कमरे में हम सिर्फ 25 बच्चों को बिठाएंगे तो कितने कमरे की ज़रूरत होगी, इसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 25 एकम 25 और घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17 और यहाँ पे हम 5 उतार देंगे तो 25 सते आ जाएगा 175। ठीक है, तो इसका मतलब 17 कमरों की ज़रूरत पड़ेगी और ऑप्शन 4 सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि कक्षा 11वीं और 12वीं को मिलाकर 396 बच्चे हैं जिन्हें 18 कमरों में बिठाना है। तो एक कमरे में कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में हमें ये करना है कि 18 को बाहर लिखेंगे और 396 को अंदर लिखेंगे और इसको भाग कर देंगे। क्योंकि 18 कमरे हैं और टोटल बच्चे हैं 396, तो हमें देखना है कि हर एक कमरे में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो भाग करेंगे तो आ जाएगा 18 दूनी 36, घटाएंगे तो बचेगा 3 और 6 नीचे उतारेंगे, फिर आ जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आंसर आ रहा है 22। इसका मतलब ऑप्शन 3 सही आंसर है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रखा है कि हर कक्षा में सैनिटाइज़र होना अनिवार्य है, यानी हर एक क्लास में सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। यदि 7 दिनों में विद्यालय परिसर में सैनिटाइज़र की 133 छोटी बोतलों की खपत हुई है तो एक दिन में कितनी बोतलें इस्तेमाल की गई होंगी। देखो 7 दिन में कितनी बोतल ख़त्म हुई है, 133, तो एक दिन में कितनी ख़त्म हुई होगी। तो हमें क्या करना होगा, 133 को भाग करना है 7 से, तो 7 एकम आ जाएगा 7, घटाएंगे आ जाएगा 6 और 3, और 7 निम आ जाएगा 63। इसका मतलब है कि 19 बॉटल की ज़रूरत होगी एक दिन में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, 19। ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि घर से बाहर जाते समय कोविड संबंधित औपचारिक व्यवहार के बारे में बच्चों से बात कीजिए। यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे कि अब जब स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जाएंगे, तो ऐसे में उन्हें किस किस तरीके से व्यवहार करना है जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।